सो आज गेट केमिकल इंजीनियरिंग 2023 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें हम मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे। ये क्वेश्चन गेट केमिकल इंजीनियरिंग 2023 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वैल्यू ऑफ y एज डिफाइंड बाय द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो हमें लिमिट दे रखी है y इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 टू x डिवाइडेड बाई e टू द पावर x माइनस 1। तो हम डायरेक्ट अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं सो y की वैल्यू जो आती है 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 0 माइनस 1 दैट इज 0 बाई 0। सो 0 बाई 0 का फॉर्म होता है तो हम लॉपिटल रूल लगाते हैं। सो यहाँ पे जब हम नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 डिवाइडेड बाई e टू द पावर x। ठीक है। सो अब y की वैल्यू जो x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये 2 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 0 दैट इज 2। सो आंसर इज 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो ये क्वेश्चन है जिसमें पूछ रहा है वेक्टर इज गिवन। सो वेक्टर zxi 2xyj 3yzk which of the following is correct value of divergence v evaluated at point this। सो डाइवर्जेंस के क्वेश्चन ऑलमोस्ट एवरीवेयर पूछे जाते हैं। सो डाइवर्जेंस विल बी डेल डॉट वी। ओके, वी वेक्टर यहाँ दिया हुआ है। सो हम डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के और इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे गिवन वेक्टर से जेड एक्स आई प्लस 2xy जे प्लस 3yz के। आई का आई के टर्म के साथ डिफरेंशिएट, जे का जे के टर्म और के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स जेड एक्स। सो दिस विल बिकम जेड। ठीक है, एक्स ओनली पार्शियल डिफरेंशियल है तो एक्स डिफरेंशिएट हो जाएगा, जेड रिमेनिंग बचेगा। डेल बाई डेल वाई 2xy सो यहाँ पे बचेगा 2x और डेल बाई डेल एक्स विथ 3yz सो यहाँ पे बचेगा 3y। ठीक है। अब डाइवर्जेंस जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है एट पॉइंट 3,2,1। बी केयरफुल, यहाँ z1 है और y2 है और x3 है। सो वैल्यू पुट करते समय इसको ध्यान रखें, अदरवाइज ये मिस्टेक हो सकता है। 3 इंटू 2। ओके, सो दिस विल बिकम 13। सो आंसर इज डी ऑप्शन। सो क्वेश्चन में पूछ रहा है एक एक्सप्रेशन दे रखी है मॉड z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 और जो z1 दे रखी है z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3i एंड z2 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3i। और इसमें पूछ रहा है कि दिस f की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। आइदर आप z1 और z2 का वैल्यू f में पुट कीजिए और प्रॉपर्टी से जाएंगे। ठीक है। सो मैं यहाँ इसे प्रॉपर्टी से सॉल्व करूँगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाली प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। सो ये बोलता है कि z1 प्लस z2 का मॉड जो है दैट इज लेस देन z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन में जब इसको नीचे लाएंगे हम z1 प्लस z2 मॉड डिवाइडेड बाई z1 प्लस z2 सो दिस विल बी लेस देन 1। सो सेम एक्सप्रेशन f है तो f विल बी लेस देन 1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड मेथड इज पुट द वैल्यू एंड गेट द मॉड ऑफ दैट वैल्यू। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फॉर 2 डायमेंशनल प्लेन द यूनिट वेक्टर ई थीटा ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट। तो वेक्टर का पोलर फॉर्म दे रखा है एंड पूछ रहा है करेक्ट सोल्यूशन ऑफ डेल ई आर प्लस ई थीटा डिवाइडेड बाई डेल थीटा। इसको हम ये सब लिख सकते हैं डेल ई आर बाई डेल थीटा प्लस डेल ई थीटा डिवाइडेड बाई डेल थीटा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे सो डेल ई आर इज कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे।
सेकेंड टर्म जो आ जाएगा प्लस ई थीटा जो है माइनस साइन थीटा, तो दैट इज माइनस कॉस थीटा आई प्लस कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा जे। ऑप्शन में सारे जो हैं वो ई आर ई थीटा के टर्म में है। सो ये टर्म कॉस थीटा जे माइनस साइन थीटा आई, सो ये टर्म है ई थीटा, और ये टर्म अगर हम माइनस इसमें से बाहर ले लेते हैं माइनस, तो कॉस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये टर्म है ई आर का। सो और आंसर इज ई थीटा माइनस ई आर, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन पूछ रहे द पोजीशन एक्स टी of a particle at constant omega is described by equation this. The initial condition x t equal to 0 is 1, dt by dx at t equals to 0. The position of particle at t equals to 3 pi by omega. So question पूछ रहा position x t of particle at constant omega is described by the equation. एक differential equation, higher order differential equation दे रखी है. Initial condition x t equals to 0 is 1. And dx by dt t at equals to 0. The position of particle at t equal to 3 pi by 2 पे position 3 by 2 पे इसका position पूछ रहा है time 3 by 2. So this is differential equation. से higher order differential equation है. So इसको हम d square, ये ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में लिख लेंगे. सो रूट्स जो आ जाएंगे d इक्वल्स टू प्लस माइनस आई ओमेगा. सो रूट्स आर इमेजिनरी एंड इक्वल. इसका सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी. फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे, t इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1. सो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू, यहाँ t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये कॉस ओमेगा टी 1 हो जाएगा और साइन ओमेगा टी 0 हो जाएगा. सो a प्लस 0, सो a की वैल्यू जो हो जाएगी 1. सेकेंड कंडीशन जो है dx बाई dt एट t इक्वल्स टू 0 पे 0 है. सो डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले टर्म को. सो ये हो जाएगा माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड प्लस b ओमेगा कॉस ओमेगा टी. सो जब t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, सो एट t इक्वल्स टू 0, सो t इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये साइन वाला टर्म जो हो जाएगा 0 हो जाएगा 0. सो यहाँ रिमेनिंग होगा 0 इक्वल्स टू b ओमेगा कॉस ओमेगा टी 1 हो जाएगा. सो यहाँ b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. सो हमारा फाइनल इक्वेशन जो चेंज होके आएगा x इक्वल्स टू कॉस ओमेगा टी. ओके, हमें पूछ रहा है t इक्वल्स टू 3 पाई बाई ओमेगा पे. सो x की वैल्यू जो आ जाएगी कॉस 3 पाई बाई ओमेगा इंटू ओमेगा. सो कॉस 3 पाई इज इक्वल्स टू -1. 2023 केमिकल इंजीनियरिंग गेट के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को मैंने 2 पार्ट में शेयर किया है. सो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है. कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए आप पार्ट 2 को फॉलो करें.